अब यार ये जो दो बंदे आप उतरते हुए देख रहे हो ना मेरे सामने, ये मेरे लिए काफ़ी मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरे को इस वाली छत के ऊपर गन मिल जाएगी, बट गन के नाम पे मेरे को एक कट्टा मिलता है यहाँ पे। और उन दोनों को जो कि वेयर हाउस में गए थे वहाँ पे गन मिलने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एकदम स्पाट ज़मीन है और वहाँ पर अगर आपको गन दूर से पड़ी हुई दिख जाती है, अगर नहीं होती तो आप वहाँ से चले जाते हो। लेकिन घरों के अंदर आपको हर एक कमरे में जा के देखना पड़ता है, दीवारों के कारण थोड़ा सा लेट हो जाता है, दैट्स वाई उनको पहले गन मिल जाती है यहाँ पे। और ये दोनों मेरे लिए मुसीबत बन जाते हैं जब एक बंदा सामने से आया, एक पीछे से आता है। और अब मैं यहाँ पे सोच रहा था कि अब मैं इन दोनों को कैसे काउंटर करूँ। सो मैंने यहाँ पे एक चाल चली, मैंने इस वाले बंदे पे पहले अटैक कर दिया और पीछे वाला बंदा जो फ्लैंक करता रह गया। मेरे को लगा कि ये नॉक हो जाएगा, लेकिन ये बंदे को सिर्फ हेड पड़े और मैंने सोचा ये डैमेज है तो घुस जाता हूँ। तभी सामने इसका एक और बंदा आता हुआ दिखा मेरे को, लेकिन उससे पहले मैंने अंदर घुस के ज़बरदस्ती इसके एक बंदे को नॉक कर दिया। मेरे को लगा कि ये काउंटर अटैक करेगा, बट इसने काउंटर अटैक नहीं किया, तो मैं ऊपर गया, वहाँ से कूदा और बिल्कुल वही वाली जगह पे लैंड किया जहाँ पे ये बंदा अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था। सो वहाँ पे मैंने एक हल्की सी चाल चली, क्योंकि मेरे को पता था यार ये बंदा जब फ्लैंक करने गया तो वहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने चुपके से वहाँ से जो है इसके एक बंदे पे ऊपर अटैक कर दिया, और जब इसके ने मेरे पे अटैक किया तो मैंने इसके एक बंदे को नॉक करके पूरा फिनिश करने की भी ट्राई करी। सो दैट्स वाई जो है मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत इन दोनों को अलग कर दिया था एक दूसरे से। उसके बाद आते हैं अपार्टमेंट में। यहाँ पे 3 टीमें रहती हैं, एक इस बिल्डिंग में, एक ऊपर वाली बिल्डिंग में और एक बिल्कुल इसके पीछे वाली बिल्डिंग में। अब इन 3 टीमों का मेरे को नहीं पता था, मैं तो सिर्फ इस टीम के ऊपर आया था। सो मैंने इस बंदे को डैमेज दिया, मेरे को पीछे से डैमेज पड़ा, लेकिन उसको मैंने इग्नोर किया। अब मैंने इसको फंसाने के लिए जानबूझ के यहाँ पे हीलिंग किया, मुझे पता था ये अटैक जरूर करेगा और ये इसी चीज़ का वेट कर रहा होगा। लेकिन ये बंदा भी कम नहीं था, इसका टीममेट भी था ऊपर और वो भी इंस्टेंट अटैक करता मेरे ऊपर, लेकिन वो नीचे नहीं आ पाता क्योंकि उसको भी जो है ऊपर से कहीं और अलग अलग एंगल से मतलब वीएसएस पड़ रही थी। जैसे कि ये देखो, इसने उसको पूरा ही मार दिया। अब यहाँ पे ना एक टीम तो खत्म हो गई, मतलब इस घर में अभी भी एक बंदा था, उसको ख़त्म नहीं किया था, वो कोई और टीम था यहाँ पे, मतलब तीसरी टीम जिसके बारे में मैंने बात करी थी। अब मैं थोड़ा सा चक्कर लगाने जाता हूँ, मैं दूसरी टीम को भी देखने आया यहाँ पे, और यहाँ पे वाकई में एक टीम थी और ये कूदा भी बंदा मेरे को देख के, लेकिन ये वहाँ पे अटक गया था और ये वापस ऊपर की तरफ चढ़ गया। इसको पता था भाई नीचे था, तो भाई इसको मैं बचा देता, इसको जिंदा तो नहीं जाने देता मैं वापस। तो मैंने नीचे एक बोट को मारा और मैं अभी जस्ट टेस्ट करने आया था कि यहाँ पे कितने बंदे। तो यहाँ पे मेरे को 2 बंदे दिख गए थे और अभी मैं इनके ऊपर अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि अलग अलग साइड से पड़ रही है। मतलब आप जहाँ जाओ ना कोई एंगल मिल रहा है, तो एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं ही यहाँ पे अकेला अटैक कर रहा हूँ, मतलब तीनों की बिल्डिंग पे होके आया, मतलब हेलो हाई सलाम सबको बोल के आया मैं। अब आ रही थी इसकी, और ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंसा गया था, लेकिन वो वाला बंदा भी फंस गया था क्योंकि वो लेट गया था वहाँ पे। और मैं थोड़ा सा जो है रिलोडिंग करते करते दीवार के पास आया, स्विच किया और उसके ऊपर उड़ के जो उसको फिनिश कर दिया। अब आता हूँ अगेन इस बिल्डिंग पे और देख रहे हो कितने चक्कर लगाता हूँ मैं। सो इससे आप समझ सकते हो कि भाई ऑलवेज क्यों मैं एग्रेसिव रहता हूँ। अब फिलहाल इसकी बारी थी और मैंने बोला भाई बहुत हो गया, एक को तो अभी फिनिश करके आया हूँ, तेरी भी बारी है। इसके टीममेट को मैंने पहले ही आते ही फिनिश कर दिया था, अब इसको भी फिनिश कर दिया। लेकिन उसके बाद एक टीम बची थी और अकेली टीम बची थी जो कि इस घर में थी, 2 बंदों की टीम। और अब इनको मेरे को कुछ भी करके मारना था, तो मैंने पहले इनको थोड़ा सा ना तोड़ दिया। मैंने नेट मार के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत सारे नेट लेके आया था, तो मैंने इनको डराया और एक बंदा कूद जाता है इस चक्कर में। और बेचारा अब ये भी नहीं बचने वाला, क्योंकि मेरा एक उसूल है भाई, जिसको नॉक किया उसको फिनिश जरूर करता हूँ मैं। फिलहाल इसका टीममेट भी आता है यहाँ से, थोड़ा सा मैंने इसको डराने वराने की ट्राई करी यहाँ से, और ये सिर्फ वाकई में डराने के लिए था। अगर मेरे को उसको मारना होता तो मैं घुस जाता, और वहाँ पे मेरे भी चांसेस थे क्योंकि उसके पास भी उजी थी। अब मैं वापस आता हूँ इसी घर पे और यहाँ पे एक टीम आ जाती है और वो भी गाड़ी लेके। अब देखो एक टीम का एक ही बंदा था तो ये मारा जाता है, उसके बाद एक और टीम आ जाती है यहाँ पे, वो भी लाल गाड़ी लेके, और एक और टीम आ जाती है, तो मतलब हम 3 टीमें आ जाती है और ये टीम चली जाती है आगे। अब मेरे को इस घर में जो एक आखिरी बंदा बचा हुआ था उसको मारना था, और आगे 2 टीमें भी भिड़ रही थी। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि यार मेरे को इतनी टीमें मिली ना यहाँ पे, आप देख सकते हो 16 बंदे और 16 में से 8-10 टीम करी है। अब फिलहाल इसकी बारी थी और मैंने बोला भाई चल बाय बाय, बहुत हो गया तेरा, इतना देर कैम्प करेगा तो भाई दूसरों को कब मारूंगा मैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया था इसने। तो अब तीनों बिल्डिंग की टीमों को खाली कर दिया था, तो यहाँ पे 2 अलग टीमें आई थी। जैसे कि मैंने आपको कहा भाई यहाँ पे 2 अलग टीमें आई थी, तो मैं अब इनको मारने के लिए आता हूँ और यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे थे, तो एक टीम और फिनिश हो जाती है। और अब बारी थी इस टीम की। और यार यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मतलब मैं बंदे देखे बिना अपने आप को वेट नहीं कर पाता, मतलब या तो मैं उसको मार दूंगा या तो मैं खुद उसके हाथों मर जाऊंगा रश करके। तो वही मैंने किया, उसकी लाइन ऑफ फायर में मैं ज़बरदस्ती आ गया। मेरे को लग रहा था कि मैं हेड मार के उसको गिरा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि उस बंदे का ऑलरेडी फायर करे जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था, तो भाई मेरे से भी सबर नहीं हुआ और वहाँ पर मैं मारा गया। खैर यहाँ पे आते हैं अब। यार ये गेम प्ले में देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 टीमें रहती है, ठीक है, और उनका बताता हूँ मैं। सबसे पहले इस बंदे को देखो, ये टीपीपी कहाँ पे ले रहा था।
आई डोंट नो बट इस बंदे के पास क्या था, बट ये जो बंदा है ये टीपीपी बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। सो अगर कॉन्फिडेंट होता तो मेरे ऊपर अटैक कर देता। अब आ रही थी यहाँ पे 2 बंदे दिखते मेरे को सामने, लेकिन उसका एक बंदा यहीं पे भी था, तो मैंने सोचा पहले इसको निपटा। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी अटैक करता हूँ और ज़बरदस्ती वाला अटैक करता हूँ, बट ये बंदा जो है उसी टाइम जो है हील करने बैठ जाता और ये मेरे लिए जो है काफ़ी ईजी था। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि जब इस बंदे के ऊपर अटैक हो रहा है तो हील करने की क्या ज़रूरत है भाई। और फाइनली मैंने जो पहले बंदे को मारा था उसके टीममेट को भी यहाँ पे मार दिया। लेकिन अब वो जो 2 बंदे मेरे को दिखे थे वो फ्लेयर चलाते हैं और अब उनकी फ्लेयर मेरे को लूटनी थी, क्योंकि अगर उनके हाथ फ्लेयर लग जाती तो भाई मैं यहाँ से जिंदा बच के नहीं निकल पाता। क्योंकि आपको पता है भाई अच्छी अच्छी गन्स होती हैं और ओबियसली वो फिर कैंप वैम्प भी करते हैं, और 2 भी होते हैं तो मैं सिंगल ही होता हूँ, तो थोड़ा अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी चांस गंवाना नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने लेट के फायर किया था कि एक भी बुलेट ही दे देता लगे सीधी उसकी मतलब उसकी छाती पे लगे। ठीक है, अब आता हूँ मैं इनकी फ्लेयर मैंने गलती से लूट ली। यहाँ पे गलती तो क्या कहूँ, मैंने चोरी कर ली इनकी फ्लेयर, और अब ये जो है आग बबूला हो जाते हैं। उन्होंने अभी एक बंदे को उधर पेला था, तो अब मेरी बारी है उनको मारने की। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे भी होती है, क्योंकि यहाँ 2-3 टीम भी थी, यहाँ पे पता नहीं चल रहा था। एक मेरे पीछे भी थी, एक अभी भी मारा मैंने जिसको, वो सिंगल ही बंदा था, और 2 बंदों की टीम और थी यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक नेट था, मैं समझ गया था ये बंदा कहाँ पे है, सो मैंने नेट जो है फेंका। लेकिन जो एंगल है मैंने वो ऐसा बनाया कि जहाँ पे टीपीपी ले रहा है वहाँ पे गिरे नेट और बूम। लेकिन सेम टाइम पे एक बंदा मेरे ऊपर नेट फेंक देता पीछे से, और ये बंदा जो है ड्रॉप को चोरी करने आया था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब जैसे होता है ना कि एक घर में 2 चोर चोरी करने आते हैं, लेकिन पहला वाला जब सब कुछ लूट लेता है तो दूसरे के हाथ कुछ नहीं लगता। तो ये बंदा भी कुछ उसी प्रकार था, पीछे ने स्मोक वो सब कुछ किया, बट इसके हाथ गिली सूट के अलावा और कुछ भी नहीं लगा सिवाय इसके मौत के। जस्ट देखो अब क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल इसका टीममेट नहीं था, जो कि मैं देख के समझ गया था, तो मैंने इसको पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। और इसके हाथ कुछ नहीं लगा था, जैसे कि मैंने आपको कहा भाई गिली सूट के अलावा। सो वहाँ पे मैंने काफ़ी जल्दी फिनिश किया। पोचिंकी के बाद पोचिंकी के पीछे वाली जगह पे भी प्लेयर चली थी। सो मैं यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे समझ गया था कि मैं ज़्यादा ही आगे आ चुका हूँ। मतलब इतना भी आगे नहीं आना चाहिए, बहुत पास में है वो बंदे, और कवर भी नहीं है यहाँ पे। और तभी वो चीज़ होती है जो कि मैंने सोची भी नहीं थी। उन दोनों को यहाँ पे बंधक लग जाती है। मैंने यहाँ पे अच्छे टाइम पे स्मोक कर दिया, लेकिन गाड़ी चलाने के लायक नहीं रही, तो मैं फ्लैंक करके काफ़ी भी जा जाता हूँ उनको चकमा देने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे जो एक बॉट आ जाता है, इसको अगर मारूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। बट फिर भी मैंने सोचा यार किल बटोरते, एक्सपोज तो बात की बात है। लेकिन फिर से ऐसा कुछ और होता है, तो मैंने सोचा यार अब की बार मैं बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था उन लोगों को मारने के, लेकिन फिर लालच रुकी नहीं गई मेरे से यहाँ पे, और इनको भी मार ही देता हूँ मैं। तो वो लोग समझ चुके थे कि भाई मैं कहाँ पे हूँ। एक्चुअली जैसे ही आप फायर करते तो लोग समझ जाते कि वो देखो पूरा घूम के बंदा जो है हमारे पीछे आ गया। तो मैं वापस घूम के जो उनके आगे चला गया, तो यहाँ पे मैंने कंफ्यूज कर दिया उनको। और देखो जितना आप फ्लैंक करते रहोगे सामने वाले जो है मतलब अगर वो लेजिट खेल रहा है तो आपकी लोकेशन को नहीं क्रैक कर पाएगा वो। और वाकई में ये वाला ट्रिक जो है काम कर जाता है। पहले मैं घूम के बिल्कुल पीछे गया, वहाँ पे मैंने जानबूझ के उनको बॉट मारते हुए मतलब ऐसा फायर किया, और उनको ये लगा कि मैं पीछे की साइड हूँ, तो ये लोग आगे से मेरी तरफ पीछे की तरफ आने लगे। लेकिन मैं नीचे की तरफ जाकर जो इनको थोड़ा कंफ्यूज किया, और वहाँ पे जो है एक एक करके दोनों को मार दिया। अब यहाँ पे आते पहुँचूंगी मैं, और यहाँ पे भी फायरिंग हो रही थी। बंदे ने जो है एक बंदे को निपटाया अभी यहाँ पे, और मेरे को भी निपटाने की तैयारी में था, लेकिन ये खुद निपट जाता है। और क्योंकि ये डैमेज था तो भाई ज़्यादा बुलेट लगी भी नहीं। ग्रोजा के सामने क्या होगा भाई तुम्हारा, मतलब कौन सी गन चला रहा था वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पे एक बाइक वाले दिखते मेरे को, और ये बेचारे 2 थे, और देखो सिंगल टैप की बीमारी सबके पास ही होते, मतलब क्या कहें। अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, नेट वेट फेंकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये जो वेयर हाउस है उसके बिल्कुल सामने की तरफ टीपीपी ले रहे होंगे। लेकिन वहाँ पे नहीं थे, वो पीछे की तरफ आ जाते भागते हुए, और मैंने इनको गलती से डैमेज दे दिया। आई मीन मेरे को वहाँ पे डैमेज देना नहीं चाहिए था। अब वो सतर्क हो गए थे, तो इससे पहले कि वो कुछ करते मैंने वैसे गाड़ी उठाई और भागने की ट्राई करी, लेकिन खैर वहाँ पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा था, तो ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। अब ये छत के ऊपर थे, और मैं इनको अगेन जो है थोड़ा सा परेशान करने लग जाता हूँ बार बार, ऐसा मतलब कंफ्यूज करके कि मैं नेट फेंकने वाला हूँ, लेकिन मैं नेट फेंकता नहीं हूँ। तो फाइनली जब इन्होंने कोई अटैक नहीं किया तो मैंने फेंक दिया सच में। मैंने बोला भाई जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे तो भाई क्या फ़ायदा। अब वो वाले नेट से इसको डैमेज हुआ था, तो ये हील कर रहा था, तो मैंने उसके एक बंदे को नॉक कर दिया जो कि हील कर रहा था। 1 HP बचा हुआ था यार वो, एंड पता नहीं कैसे बच गया नेट के कारण। नेट कुछ ज़्यादा पीछे फेंक दिया था मैंने, बट फिर भी वो डैमेज हुआ, जिसके कारण मैंने उसको नॉक किया। अब इसकी टीममेट की बारी है, जो कि यहाँ पे जो है टीपीपी ले रहा है, बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहा वो। सो उसको देखो कैसे मारते हैं यहाँ पे। जब भी कोई बंदे की लोकेशन आपको पता ना हो तो आगे पीछे जाओ, आगे पीछे जाओ, और वेट करो कि वो कन्फ्यूज़न कब वो कन्फ्यूज़ होता है। और फाइनली उस बंदे ने अटैक किया, और जैसे वो अटैक किया तो
मैंने उसकी फुटस्टेप की लोकेशन यानी कि जो उसकी पोजीशन है वो देख लिया और काफ़ी इजीली मार दिया उस बंदे को। यार अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक बंदा नेड फेंकता है मेरे ऊपर। मैंने अटैक कर दिया उसके ऊपर, लेकिन गलती ये थी कि इसका नेड कहाँ से गिरा था मेरे को पता ही नहीं चला। और उसके बाद लक देखो, इसको आप लक नहीं कहोगे तो क्या कहोगे भाई। मैंने उस बंदे से एक भी रुपये का डैमेज नहीं खाया, बल्कि उसको नॉक कर दिया। इसके टीममेट को भी इतनी ही इजीली मारता मैं, लेकिन क्योंकि उसके जो ग्रेनेड है उसने मेरे को 1 HP कर दिया था, फिर मेरे को बाहर कूदना ही पड़ा कि मैं हील कर पाऊँ थोड़ा सा। सो जैसे मैं बाहर जाने लगा तो उसकी भी किस्मत देखो वो कहाँ से मेरे को मारा, मतलब वो ऊपर से कूदा और खिड़की पे अटका और खिड़की से ही मेरे को मार दिया। सो यार ये चीज़ भी होती है कभी कभी, तो हमको ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। वैसे अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक का बटन दबा के आप जो है मेरे को मोटिवेट कर सकते हो, और अगर मेरे को सच में मोटिवेट करना है तो भाई सारे के सारे लोग जो है सब्सक्राइब का बटन दबाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ही दबाना, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। मैं उसको जो है जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पे मैं कुछ अलग टाइप की वीडियोस भी डालता हूँ जो कि पबजी के रिलेटेड ही होती है, तो वहाँ पे भी जाके जो है फॉलो करना मत भूलना मेरे को। लिंक आपको टॉप पे मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने सबसे ऊपर उसी का लिंक दे रखा, तो भाई आप समझ सकते हो, जाके फॉलो करना। तुम्हारे भाई को मैं मिलता है इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।